प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा संस्कृतगुरु 24 यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां स्वागतम्। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्वावलंबनम की। स्वावलंबनम नाम आत्मनिर्भरता। हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाएं, जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है, स्वावलंबी व्यक्ति होता है, वो कभी हारता नहीं है। वो निरंतर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। उसे किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता है। और इसी पर आधारित हमारी आज की यह कथा है। आइए करते हैं इसे प्रारंभ। प्रिय छात्राः, यथा भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं तृतीय पाठस्य नाम अस्ति स्वावलंबनम। तो इसके बारे में हमने पिछली अपनी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, समझा था कि स्वावलंबन होता है आत्मनिर्भरता। और इस पाठ में हमने तद एतत शब्दों के साथ साथ संख्यावाची शब्दों के प्रयोग के बारे में भी पढ़ा है। और यह जो हमारा प्रथम गद्यांश है, इसका पाठन हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। तो हमने पढ़ा था कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। जहाँ श्रीकंठ के पिता समृद्ध व्यक्ति थे, तो वहीं कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे वो निर्धन परिवार से संबंध रखते थे। और जो श्रीकंठ का घर था वो बहुत साधनों से संपन्न उसका घर था, जिसमें बहुत सारे स्तंभ थे, बहुत सारी खिड़कियां थी, बहुत सारे दरवाजे थे। जबकि जो कृष्णमूर्ति का घर था वो आडंबर विहीन था और साथ में साधारण भी था। तो उस कथा से आगे करते हम प्रारंभ। तो सर्वप्रथमम अस्य गद्यांशस्य अहम पाठनम करोमि। मैं इस गद्यांश का पाठन करूंगा। जो भी शब्द मैं उच्चारण करूं उसे हमने पढ़ना कैसे है। तो देखिए, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकंठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु, 12:30 वादनम् इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। तो यहाँ तक हमने पाठ का पाठन किया है। अब जो इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं उनके हिंदी अर्थ को भी जानेंगे और साथ साथ में इसकी करेंगे हम व्याख्या। तत्पूर्वम, उससे पहले एतत् चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु। देखिए, यहाँ पर यह है कृष्णमूर्ति ही और यह है श्रीकंठ। ये मेहमान के रूप में इनके घर में गया है। तो कृष्णमूर्ति उसका सत्कार, घर में जैसे कोई अतिथि आता है तो उसका किस प्रकार से आतिथ्य सत्कार किया जाता है, वो इनके पूरे परिवार ने मिलकर किया। तो ये करते हैं प्रारंभ पाठ की व्याख्या को। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने। एकदा जो है अव्यय प्रयोग है। क्या प्रयोग है ये? बोलिए, अव्यय प्रयोग है। अव्यय प्रयोग अर्थात जो न तो किसी लिंग में, न किसी विभक्ति में, न किसी वचन में बदलते हैं, सदा एक जैसे रहते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय। एकदा, एक बार, श्रीकंठः, श्रीकंठ, तेन सह, तेन केन सह, नाम कृष्णमूर्ति, तेन सह, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः, प्रातः काल में, 9 वादने, 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत, तस्य गृहम् अगच्छत। कस्य गृहम् अगच्छत? कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत। कः अगच्छत?
श्रीकंठः अगच्छत्। कौन गया? श्रीकंठः अगच्छत्। कस्य गृहम् अगच्छत्? कृष्णमूर्तेः गृहम्, कृष्णमूर्ति के घर में गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च। तत्र वहां पर, तत्र शब्द भी अव्यय प्रयोग है। तत्र वहां पर कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता च, उसके, तस्य नाम उसके माता पिता। तस्य जो है ये जैसे आपने पढ़ा था कि हम इसमें तद और एतत् शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। तो तस्य बनता है तद शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तस्य माता पिता, कस्य माता पिता? कृष्णमूर्तेः माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता। स्वशक्तया, स्वशक्ति के अनुसार, शक्ति शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में बन गया स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो हिंदी क्या हुई? वहां पर कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने स्वशक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। अकुर्वन्, उन्होंने, किन्होंने? कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला। मित्र संबोधनवाचक चिन्ह है यहाँ पर। जो वाच्य, जो किसी के द्वारा कहे गए शब्द होते हैं, उन्हें हम इन दो कोमा के बीच में रखते हैं। और मित्र संबोधनवाचक आ गया। मित्र अहम भवताम सत्कारेण, अहम मैं, भवताम आप सभी के, भवताम सत्कारेण सत्कार से, जो आपने मेरा सत्कार किया है उससे, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम अहम अस्मि, अहम अस्मि मैं हूँ। किम अस्मि? संतुष्टो अस्मि, किम अस्मि? संतुष्ट हूँ। किससे संतुष्ट हूँ? भवताम सत्कारेण, आप लोगों के सत्कार के द्वारा। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल यह ही मम दुःखम, मेरा दुख है। यत, यत होता है कि, तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, तव तुम्हारे, युष्मद् शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है। तव युवयोः युष्माकं, तब तुम्हारे गृहे घर में एकोपि एक भी भृत्यः नास्ति, भृत्यः नाम नौकर या सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम आप सभी को, बहुत कष्ट हुआ, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम गृहे अर्थात श्रीकंठस्य गृहे तु तो बहवः कर्मकरा, बहुत सारे कर्मकराः नाम सेवक हैं या काम करने वाले हैं, सन्ति हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ही अवदत् नाम बोला। क्या बोला? मित्र, फिर से उसकी कही हुई जो बात है उसको फिर से कोमा के बीच में रखा गया और यहाँ पर संबोधन चिन्ह है। मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ममापि मेरे भी, अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, अष्टौ नाम 8 कर्मकराः सन्ति, कर्मचारी हैं। वह कौन कौन से हैं? ते च द्वौ पादौ, वे हैं 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ दोनों हाथ, 2 नेत्रे दोनों नेत्र, 2 श्रोत्रे इति 2 कान। तो कुल मिलाकर कितने कर्मकर हो गए? अष्टौ कर्मकराः। एते ये सब प्रतिक्षणम, प्रतिक्षण मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं। कह वदति? कृष्णमूर्ति ही वदति, कृष्णमूर्ति ने ये कहा कि एते प्रतिक्षणम, ये प्रतिक्षण हर समय में मम मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, किंतु तव नाम तुम्हारे, भृत्याः नौकर या कर्मकर, सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, सर्वत्र सदैव सदा और सब जगह उपस्थित, भवितुं न शक्नुवन्ति नहीं उपस्थित रह सकते, भवितुं न शक्नुवन्ति। अर्थात कृष्णमूर्ति ने कहा कि श्रीकंठ तव भृत्या, तुम्हारे जो नौकर हैं सेवक हैं वो सदा और हर जगह पर उपस्थित नहीं रह सकते। शक्नुवन्ति, शक्नुवन्ति सकते हैं, न शक्नुवन्ति नहीं रह सकते हैं। त्वम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः, भृत्यों के अधीन हो, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं,
तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्टम अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा सदा ही सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा मित्र। फिर से देखिए 2 कोमा है और उसके बाद यहाँ पर संबोधन चिन्ह है। श्रीकंठः अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि, तुम्हारे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत ज्यादा प्रसन्नता जाता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना, यह भी अव्यय प्रयोग है। अधुना, अब, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, कर्तुम करना चाहूंगा। भवतु, ठीक है, या भवतु ठीक अर्थ में भी हो गया, या फिर भवतु। चलो, 12:30 12:30 हो गए हैं, 12:30 हो चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। तो इस प्रकार से हमने इस कथा में सीखा कि जो स्वावलंबन होता है, आत्मनिर्भरता होती है, वो किस प्रकार से हमारी सहायता होती है। यदि हम अपने जीवन में स्वावलंबी रहते हैं, अपने ऊपर ज्यादा आश्रित रहते हैं, लोगों के ऊपर कम आश्रित रहते हैं, तो हमें किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो इसमें जो कोई भी मुश्किल शब्द आपको लग रहे हैं, जिस शब्द का आपको अर्थ नहीं पता चलता है, उस शब्द को आपने लिखना है और उसके बाद उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा है शब्दार्थ। इन शब्दार्थों में भी आपको उन शब्दों के अर्थ मिल सकते हैं, परंतु फिर भी यदि आपको शब्दों के अर्थ नहीं मिलते हैं तो अपने अध्यापकों को पूछिए, हमसे पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।